अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बेहतरीन शानदार सेशन के अंदर। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है और डायरेक्ट सेलिंग एक या नेटवर्क मार्केटिंग कोई सपना नहीं है एक सिस्टम में। आज अगर नौकरी अगर इतनी सेफ होती है दोस्तों, तो हर कोई पढ़े लिखे इंसान अमीर क्यों नहीं है आज के डेट के अंदर। सारे लोग क्यों अमीर होना चाहिए? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम नहीं है। और सिस्टम के अंदर बहुत पावर होती है। जो भी एक सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कोई भी सिस्टम का हिस्सा होता है, तो वो सिस्टम जिसके लिए काम करता है वो आज अमीर बनता है। आज जितने बड़े बड़े आज उद्योगपति को देख रहे हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसके वजह से आज उनके होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिस्टम उनके लिए काम करता है और उसकी वजह से आज इतना बड़ा वो एम्पायर खड़ा कर किए हैं। इंडिविजुअली कोई जॉब करके, कोई छोटा सा दुकान करके हम बहुत बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते अगर हम एक ग्रुप का हिस्सा, एक नेटवर्क का हिस्सा अगर नहीं है। तो जीवन में जब तक हाथ पैर चल रही है, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक कुछ करेंगे तब आ जाएगा, जब तक कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसा मौका देता है। आज फ्लाईबलनेस आपको एक बेहतरीन मौका देता है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, उसको हकीकत या रियलिटी में बना सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। यहाँ बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी यह काम करते हैं। यहाँ कोई अनपढ़ गवार वो भी काम करता है। कोई अगर बोले स्टूडेंट काम करते हैं, हाउसवाइफ काम करते हैं, रिटायर्ड पर्सन काम करते हैं, हर प्रकार के प्रोफेशन के लोग यहाँ काम करते हैं। और हर किसी को ये मौका देता है अपने जीवन में, जो आपने चांस गवा दिया है दोबारा से अपने वो चांस को आप क्रिएट कर सकते हो। और आप जीवन में आईएएस नहीं बन पाए, आप जीवन में इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ आप बन सकते हैं अगर इस सिस्टम को आप समझते हैं। दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत है दोस्तों, लेकिन सिस्टम समझने वाले कम है। सिस्टम कोई पावर को नहीं समझ। तो आज समझेंगे सिस्टम की क्या पावर है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियलिटी, अगर ट्रूथ बात करूं मैं, जीवन की ये हकीकत के बारे में अगर मैं बात करूं, 90% लोग अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी ईएमआई में निकल देते। आज ये लोन, कल फल फलाना लोन, फलाना इतना ईएमआई देना पड़ रहा है। अगर कहीं एक बंदा को मैं जानता हूँ, उसने मुझे एक सेंटेंस बोला था, आज भी मेरा याद है। अगर कहीं कुछ लोन मिलता है और कोई मुझे देता है, तो जितने का भी हो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। ओके। मेरा ही दोस्त था वो। ठीक है, आज बहुत दिन हो गया उनसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस हूँ। वो किसी दूसरे जगह पे काम करता है। उसका कहना है कि उसका इनकम भले भले ही 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, लेकिन लोन अगर मिलता है कहीं ना कहीं तो ले लेगा। बाकी लोन की ईएमआई कैसे देगा उसको पता नहीं है। मिल रहा है तो ले लो। आता जितना पैसा है उसका 3 गुना उसको देना पड़ता है। और आज पहले जैसे उसकी जिंदगी थी, आज वैसे ही है। कोई बदलाव नहीं है। हर समय 1 तारीख को पैसा आता है, 5 तारीख तक नहीं जाता, वो खत्म ही हो जाता है। 25 दिन तक वो उसका टेंशन, किसी को 200, किसी को 400, किसी को 500 मांगता रहता है। कभी मोबाइल रिचार्ज के लिए, कभी तेल डालने के लिए, कभी सब्जी खरीदने के लिए। ये जिंदगी है। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की क्या करते हैं, रिटायरमेंट की प्लान ही नहीं कर पाते। और मैक्सिमम रिटायर्ड होने के बाद लोग क्या है, 30 साल नौकरी करने के बाद भी अपने आप को जीरो ही पाते हैं। वही समय अपने बीपी के लिए मेडिसिन चाहिए, आप बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपको डायबिटीज के लिए मेडिसिन चाहिए, उसके लिए बच्चों के ऊपर हाथ फैलाते हो। आपकी चश्मा टूट जाती है, बच्चों के हाथ आप क्या करते हो, हाथ फैलाते हो कि बेटा मेरा चश्मा बदल दे। आप 30 साल, 35 साल भगवान ने आपको मौका दिया, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आफ्टर रिटायरमेंट किसी ना किसी के ऊपर, आज बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है कि तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है। आज आपको एक बहुत सुंदर सा एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक जबरदस्त सा अपॉर्चुनिटी मिला है, जिससे आपको 30 साल नहीं,
वो 30 साल का काम को आप 3 साल में करके अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन लाइफ आप बना सकते हो। और बच्चे यहाँ, जिनको चश्मे के लिए, जिनके बीपी मेडिसिन के लिए, जिनके डायबिटीज के लिए, जिनके छोटे छोटे चीजों के लिए आप जो हाथ फैलाते हो, और बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा होगा। क्योंकि आप जब उस रिटायरमेंट एज के अंदर जाओगे, आपकी इनकम करोड़ों की होगी, करोड़ों की होगी, तो बच्चे आपको राइट टाइम पे खाना देंगे, राइट टाइम पे इलाज कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो। जो माता पिता, उनकी बहुत अच्छी पेंशन आती है, तो खाना भी बराबर मिलता है, कपड़े भी ठीक मिलते हैं, मेडिसिन भी मिलती है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट में थे, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आज उनको खाना नहीं मिलता ठीक से। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत। तो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहोगे? 90% लोग बुढ़ापे में यही रे होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एक मौका दे रहा है कि आप इस समय तो अच्छा जिएंगे जिएंगे, आफ्टर रिटायरमेंट भी एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। ओके। 85% लोगों की अगर बात करें हिंदुस्तान के अंदर, 10 से 25 हजार की बीच की कमाई होती है। 60% लोगों की रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैंने बोला, 60% लोगों आज यही हालत, यही कंडीशन है। अगेन डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे, या कहीं ना कहीं रिश्तेदार पे, कहीं ना कहीं कहीं जाके वृद्धाश्रम पे रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ऊपर एक वृद्धाश्रम है। अपने माता पिता को लेके लोग आके छोड़ के चले जाते हैं, पालने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। जिन बच्चों के वो पढ़ाई करके सब खर्चे करके, मतलब उनकी जिंदगी के लिए बिना खाए, बिना भूखे रहे, मतलब आपने खुद भूखे रहे, खुद मतलब कपड़ा नहीं खरीदा, अपने बच्चों के लिए खरीदा, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं? तो ये सब चीजें होता है, क्योंकि आप जीवन में कुछ खास किए होते तो आपकी पूजा करते, कुछ किया ही नहीं। कल करेंगे, परसों करेंगे, आपने टाल टाल के जीवन को क्या है, बहाने बना बना के लास्ट के एंड के अंदर यही हालत होती है। तो उसके बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा, ये रियलिटी है दोस्तों। किस लिए करना है? इसलिए करना है कि अपने ओल्ड एज के अंदर कम से कम वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। आज बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 4 लड़के हैं, तो ये 1 महीना, वो 2 महीना, ये 15 दिन वो रखता है, और माँ बाप क्या होते हैं, घूमते रहते हैं कहीं खाने के लिए। भगवान जिसने देखा है उसको समझ में आएगा। एज इट इज लाइफ वैसा ना बने। ठीक है, अगर आप पैसे कमाते होगे ना, तो बोला मैं रखूंगा, क्योंकि उनको आपके पैसा चाहिए होगा, इसलिए पैसा वाला बनिए दोस्तों। आपके पीछे लोग आएंगे, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रियलिटी है। और इनकम सोर्स अगर बात करूं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग आज अगर हम बात करें, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका, आप जॉब करते हैं, आप कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, आप यहाँ फुल टाइमर हैं या पार्ट टाइमर हैं, या किसी ना किसी सोर्स पे, अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन आपको एक मौका दे रहा है, आपकी इनकम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अपने करंट इनकम को भी 10x कर सकते हैं। एक किसान जब एक प्रकार का खेती करता है, एक प्रकार का फसल करता है, तो रिस्क ज्यादा रहता है, कभी बारिश होता है, कभी मौसम खराब होता है। लेकिन वो अगर मल्टीपल प्रकार की फसल करते हैं, तो उसकी क्या होती है, सिक्योरिटी जो है, अगर उसको बात करें, रिस्क फैक्टर जो है कम हो जाता है। ऐसे ही आपके अगर सोर्स, अगर 2 4 5 जगह से सोर्सेस अगर है, तो बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग भी एक सोर्सेस बनाइए, इसको सीरियसली बनाइए। अगर कहीं से कहीं ना कुछ काम करते हैं, वहां से आपका घर परिवार चलता है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ ये आपको आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स देगा, ये डायरेक्ट सेलिंग देगा। यहाँ कोई, मैं कहना चाहूंगा, कोई डिग्री डुगरा डुगरू कुछ नहीं चाहिए। एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए अपने जीवन को बदलने के लिए। एक इनकम हर समय डेंजर होता है। ओके, मल्टीपल सोर्स रखिए। अगर कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग है। जिनके पास और कुछ है, उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्डअप करते रहिए, सिस्टम बनाते रहिए। ओके, तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ जॉब करने वाले भी हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को बिल्डअप करते रहिए। ओके, ये आपकी रिटायरमेंट की प्लान है, ये आपकी करंट जिंदगी का भी एक, मतलब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग
बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत गलत धारणाएं रखते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कैम नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेल का काम नहीं है, ठीक है, या कोई लॉटरी नहीं है, कोई फ्री मनी नहीं है। यहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी, हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्मार्ट रूट है अमीर बनने का, एक स्मार्ट जरिया है अमीर बनने का। जस्ट मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्मार्ट बनने का एक बेहतरीन जरिया है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग टीम का काम है, सिस्टम का काम है, और ये एक रिपीट इनकम आपको देता चला जाता है। जहां आप, जो आप नहीं कर सकते वो सिस्टम आपके लिए करके देता है, ठीक है। तो जस्ट एक सेकेंड। ओके, ये अमीर बनने का कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है। यहाँ आप एक टीम बनाते हो, एक साम्राज्य खड़ा करते हो, और जिसकी वजह से आप यहाँ बहुत जबरदस्त एक अर्निंग लेते हो। ये प्रोडक्ट, कोई लोग सोचते हैं कि घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का काम है। बाहर के दुनिया के जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए कहते हैं प्रोडक्ट बेचने का काम है। उनकी जो गलत परसेप्शन है, मैं तो ये कहूंगा ये प्रोडक्ट का काम नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये कंसेप्ट, आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हो, जो सिस्टम कल के लिए आपके लिए काम करेगा। बेशक हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है, बेशक हम लोगों को लेके आते हैं, लेकिन हम एक सिस्टम बना रहे हैं, एक साम्राज्य बना रहे हैं। ओके, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम जिंदगी बेचते हैं। लोगों को एक हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, लोगों को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं जो जीवन में दूसरे जगह वो किसी दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म में कभी वो अपने जीवन में उतनी ऊंचाई तक जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ जा सकता है। उसको एक स्कोप, उसको एक होप, उसको एक सपने हकीकत बनाने की एक रास्ता देते हैं। तो उसको समझना होगा ये स्कीम स्कैम नहीं है। आज 30-30 साल हो गए हिंदुस्तान के अंदर, 30-30 साल हो गए। आज बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे नए लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग, प्रोफेशनल्स लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के लोग यहाँ आ रहे हैं और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं आने वाले इस भविष्य क्या है। हम इंडस्ट्री में जुड़े, काम करें या ना करें ये चॉइस हमारी है, लेकिन ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, ये बढ़ता चला जा रहा है। हम ना भी करें 5 साल घर बैठे, तो ये इंडस्ट्री आज जो हिंदुस्तान के अंदर 24-25 करोड़ की सालाना जो टर्नओवर कर रही है, आने वाले 5 साल के अंदर 1 करोड़ करेगी। आप करें ना करें कोई मतलब, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एक ट्रेंड बन रहा है। जिनको वो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जिनको वो मौका दिख रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। जिनको जी परसेप्शन है, स्कैम है या कुछ भी ये सोचते हैं, उसके लिए है। कोई कई लोग होते हैं, हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कि यहाँ जुड़ जाने से पैसे की बारिश हो जाती है। नहीं होता है दोस्तों, यहाँ काम करना पड़ता है। ये भी एक बिजनेस है, ये मॉडल को समझे। एक दुकानदार जैसे दुकान दे के पैसा लगा के खाली दुकान खोल लिया, घर आके बैठ गया और दुकान का शटर ही नहीं खुला, तो भले आपके दुकान में करोड़ों की सामान हो, 1 रुपया आएगा क्या? उसको भी पैसा लगाने के बावजूद उसको भी सुबह से लेके शाम तक अपनी दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। कस्टमर आएगा नहीं आएगा वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो अपना दुकान खोल के बैठना ही पड़ेगा। एज इट इज, आप यहाँ लोग आएंगे नहीं आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है। आपको जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपने आप लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ये काम है, ये भी बिजनेस है, ये बिजनेस का मॉडल है। कि आप लोगों से बात करते 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 टीम बनाते चले जाओगे, और एक टीम आज एक जने से शुरू होकर कल 1 लाख पे पहुंचेगा। आज एक पैकेट की टर्नओवर डेली नहीं हो रही, आने वाले समय के अंदर आपको हजारों बॉक्सेस की टर्नओवर पर डे होगी। आज लोगों का हो रहा है। तो इस सिस्टम को आप डेवलप करते चले जा रहे हो, डेवलप करते चले जा रहे हो। ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ ज्वाइन करते ही पैसों की बारिश हो जाएगी। ऐसा अगर कोई सोच रहे हैं, तो ये सिस्टम में ना आए कोई डायरेक्ट सेलिंग, ये प्योर एक बिजनेस मॉडल है।
ये बिजनेस मॉडल को समझिए, ये बिजनेस मॉडल जैसे काम करता है दूसरी जगह से आपको जैसे काम करना पड़ता है, यहाँ भी काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ होता क्या, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ यहाँ हजारों लोग जुड़ते चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता। और सबका जैसे 1000 लोग हो गए, 1000 लोग अगर दिन में 1 घंटा भी काम करे तो दिन में आपके 1000 घंटे का काम होना चालू होगा। समय आएगा 10,000 लोगों की ग्रुप हो जाएगी आपकी। आप पॉजिटिव हो, आप डेली अपना एफर्ट डालते चले जा रहे हो। कौन कहाँ से आएगा, कहाँ जुड़ेगा, कितना बड़ा टीम होगा, वो आप सोच नहीं सकते। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, कंसिस्टेंसली करते चलिए। 10,000 लोग होंगे, 10,000 लोग अगर एक एक घंटा दिन में अगर एफर्ट डालेंगे तो आप 10,000 घंटा काम कर सकते हैं। आपके पास मात्र ही मात्र 24 घंटा है, लेकिन आपका दिन का जो है, अगर उसको बात करें, एफर्ट की बात करें, 10,000 घंटा हो। इस पावर को समझिए। एक दिन आएगा लाखों घंटा, अपने 1 घंटे को, दिन के 24 घंटे को दिन के लाखों घंटे में आप बदल सकते हो। ये पावर को समझिए। आज जितने लोग अमीर बने हैं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखिए, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, इनके नीचे कितने लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। एज इट इज आप एक साम्राज्य खड़ा करते जा रहे हो, आप एक इंडस्ट्री बनाने जा रहे हो। आज कहाँ वो इम्पोर्टेंट है, कल कहाँ पहुंचोगे वो इम्पोर्टेंट है, कितना देख पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं 2 लोगों को जोड़ दिया मेरा काम हो गया। डायरेक्ट सेलिंग को अलग अलग तरह से, अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए बिल्डअप करो, उनके फ्यूचर के लिए बिल्डअप करो, अपने बीवी बच्चों के लिए ये बिजनेस को बिल्डअप करो। कल आप दुनिया में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सिस्टम में प्रॉपर स्ट्रक्चर और लॉजिक के बारे में, इस सिस्टम को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिए। ये पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये तीनों का मिलाप है। यहाँ लोग भी चाहिए, अब बिना लोग के होगा नहीं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी चाहिए, और उसके साथ साथ एक प्रोसेस को आपको फॉलो भी करना है। जो जो लोग देखिए, दुनिया का एक नियम अगर मैं बोलूं, ये सदियों से पहले या बाबा आदम जमाने के से भी ये चली आ रही है, और चलती आ रही है, और आगे भी चलती रहेगी। दुनिया में हर कोई सफल नहीं होगा। 5% लोग ही दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगा 3 से 5% लोग ही सफल होंगे। कोई भी फील्ड पे चले जाओ, जितना भी आप सीख लो, जितना भी आप कुछ कर लो, ठीक है, लोग 5% से ज्यादा सफल नहीं होंगे। किसी भी फील्ड पे ले लीजिए, वो लोग सफल होते हैं जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, जो लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, काम करते रहते हैं, फोकस रहते हैं, वही लोग जीवन में। सबको पता है आज कौन सा चीज क्या नहीं पता है, लेकिन पता होने से कुछ होता है। तो जैसे मैं बात करूं, आप देखे होंगे सिगरेट स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ, सबको पता है। ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल ड्रिंकिंग करना गलत है, लेकिन आज कितना लोग आज पी रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? जब लीवर खराब हो जाता है, तब जाके वो डॉक्टर को बोलता है क्या, सर मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं पीता। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको पता ही है। पता होने से नहीं होता है। आप जो इसको प्रोसेस में आप इसको फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ आप जो फॉलो करते हो, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको पता नहीं है कि प्लान दिखाने से टीम बनेगा, मीटिंग करने से टीम बनेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताने से लोग प्रोडक्ट लेंगे, आपका बिजनेस वर्क पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है। पता होने के बावजूद डेली क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? इसका सवाल अपने आप को पूछिए। लोग तरह तरह के माइंड से, तरह तरह की थॉट्स, मैं काम नहीं करूं, मेरे लिए कोई आए वो काम कर दे, यही थॉट है। आप किसी दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट। आप अगर नौकरी में होते तो घर में ऐसे मोबाइल देखते रहते और बोले कि मेरे लिए वही जाके नौकरी कर दे। आप अगर खेती बाड़ी, आप किसान जो ऐसा करता है, ताकि बोल देता है, ठीक है, वो बोलेगा कहीं कोई मेरा ऑटोमेटिक खेती बाड़ी हो जाए, कोई दूसरा आगे कर दे। कोई नौकरी, कोई जॉब में होता है, या कोई आपका बिजनेस कर रहा है,
तो वो यही सोचता है कि मेरा बिजनेस कोई और कर दे, मुझे नौकरी जाने की, मुझे बिजनेस करने की जरूरत नहीं। रोज 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 आपको आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। यहाँ क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं? बहुत सारे लोग यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये मेरा डाउनलाइन काम कर दे, मेरा पैसा आ जाए। इसलिए उनकी टीम ग्रो करनी नहीं है, जैसी अपलाइन वैसी डाउनलाइन। आप जैसा सोचते हो आपके डाउनलाइन वैसे शुरू, वो भी बोलेंगे मेरे नीचे वाले आ जाएंगे, वो कर लेंगे, उसके नीचे वाले वही सोचेंगे। जैसा आप सोचेंगे, आप इनिशिएटिव लो, आप सीरियस बनोगे, तो आपके डाउनलाइंस, आपके ग्रुप वाले वो एक्टिव रहेंगे, वो भी सीरियस हो। जब तक आप सीरियस नहीं हो तब तक ये बच्चा नहीं चाहिए। आप कितना एक्टिव हो आपके डाउनलाइंस को पता होने चाहिए, क्योंकि दिस इज द बिजनेस ऑफ मंकी सी मंकी डू। आप जैसे करते हो लोग वैसे करेंगे। आप खाली बोलते रहते हो, लोग भी बोलते रहेंगे, वो भी उसके नीचे वाले को बोलते रहेगा, हर कोई बोलता ही रहेगा। आप कितना मीटिंग लेते हो, आप कितना ट्रेनिंग लेते हो, अपने ग्रुप्स के अंदर आप कितना एक्टिवेट हो, आप सोशल मीडिया पे कितना डेली एक्टिवेट करते हो, आप रियल लाइफ में कितना आप मीटिंग्स, ट्रेनिंग, फॉलोअप्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग आप कितना करते हो। आप करोगे तो आपके टीम वाले करेंगे। ओके। और डुप्लीकेशन बनाइए दोस्तों, सीखो सिखाओ का ये डुप्लीकेशन है। आप सीखोगे, लोगों को सिखाओ। खाली आप सीखते रहोगे, लोग कोई किसी को इसको सिखाओगे नहीं, तो एक सशक्त टीम जो है वो कभी बन नहीं पाएगी। ठीक है। सीखो सिखाओ, डुप्लीकेशन करो, इनकम को ऑटोमेशन बनाए। ओके। ग्लोबल क्या कहता है, पूरे वर्ल्ड की स्टैट क्या कहती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर? ये इंडस्ट्री, मैंने से कई बार बोला कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी। अमेरिका की अगर बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साइज की बात करूं, 2 लाख करोड़ की है सालाना। 2 लाख करोड़ की। हिंदुस्तान के अंदर उसका 10% भी नहीं है। अब सोचो, मार्केट बहुत बड़ा है। जिस कंट्री में हम रहते हैं, 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है। इतना बड़ा मार्केट के अंदर यहाँ 200 करोड़, 2 लाख करोड़ नहीं, यहाँ 10 लाख करोड़ का धंधा होगा। अभी कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कुछ हुआ ही नहीं है, इसकी शुरुआत फेज में हो। ठीक है। तो इसके इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इस समय अगर ये ट्रेंड को अगर नहीं पकड़ते हो तो बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। आज बड़े बड़े इसके टॉप अर्नर जो है ग्लोबली अगर बात करें, प्रोफेशनल्स लोग इसके अंदर हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है आने वाले समय के अंदर जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा एक बदलाव ला सकता है। और उसमें फिर वेलनेस इंडस्ट्री, आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। और ये इंडस्ट्री की पावर जो है, उस दिन तो मैंने आपको बताया था वेलनेस इंडस्ट्री के पावर के बारे में, आज वो उस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के पावर को मैं बताना चाहूंगा। ठीक है। आज डायरेक्ट सेलिंग को आज सरकार भी लीगल फ्रेमवर्क में ला चुकी है, उसको गाइडलाइन बना चुकी है। और इसकी पावर को भी आज उसको समझ में आ गया। जो लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, तो सरकार के पास भी इतनी नौकरियां नहीं है जो लोगों को वो प्रोवाइड कर सके। आज हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ठीक है। तो आज इसके इसके ऊपर और सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आने वाले समय के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां रहेंगी, जो गलत कंपनी है वो फिल्टर हो जाएंगे, वो साइड हो जाएंगे। और इसको और प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसकी पावर को समझिए दोस्तों। ओके। यहाँ हर किसी के लिए मौका है, हर किसी के लिए मौका है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, ये एक रियलिटी है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे रियल स्टोरी है। एक स्टोरी अगर आपको बोलूं। ओके। एक टीचर था, उसका नाम तो नहीं लूंगा। ठीक है। कि आप भी जानते हो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत प्रकार के लोग आते हैं इसमें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर में भी है आज के डेट के अंदर है, लेकिन महीने का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप है, अभी भी दो दो मर्सिडीज BMW ऑडी उनके पास है। ऐसे लोगों, उनका नाम भी जानता हूँ, उनको बाय मैं, मतलब मेरे साथ काम भी किए हैं, ऐसे लोग हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अपना नाम लिख नहीं सकते स्टेज पे, कुछ ABCD मतलब लिख नहीं सकते, उसके साथ एक बंदा जाता है लिखने के लिए। आज वो बंदा ऑडी में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है।
मतलब ये रियलिटी है, डायरेक्ट सेलिंग है तो ये पॉसिबल है, बिना डायरेक्ट सेलिंग के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो 18-20 हजार का नौकरी से आज 5 साल में वो फाइनेंशियली फ्री है, मोची है। जो जूता साफ करते हैं वैसे लोग यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। अपने हेल्थ को, अपने फैमिली को और बेहतर बना रहे हैं। और ये प्रूफ बोलता है, ये डायरेक्ट सेलिंग हर किसी को मौका देता है। ठीक है, हिस्ट्री बनाने का। उसके साथ साथ वाई पीपुल फेल, फेल इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ लोगों को जल्दी चाहिए। देखिए ये कोई मैगी नहीं है दोस्तों कि 2 मिनट बन के तैयार हो जाएगा। हर चीज के लिए समय लगता है, कुदरत का कुछ नियम है, आज बीज डाले तो कल ऐसा नहीं है कि पेड़ होके बन जाएगा। समय लगेगा, आपको पैशन। आप आज इतने बड़े हुए हैं, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 साल हुआ है, क्या एक दिन में हो गए? मैं तो इसलिए कहता हूँ, राजा की रानी हो, राजा की रानी हो या घर की नौकरानी हो, माँ बनने के लिए तो 9 महीना लगेंगे, लगेंगे, कुदरत का नियम है। तो आप भी यहाँ एक पैशन होने से आप जल्दी चाहेंगे मुझे जल्दी जल्दी सफलता मिल जाए, नहीं होगा। शॉर्टकट लेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों। जल्दी पैसा कमाने के लालच में यहाँ लोग आते हैं, होता नहीं है तो क्या नहीं नहीं प्रोडक्ट बेस में पैसा नहीं है, चलो भाई क्रिप्टो चलते हैं, चलो भाई फलाना ये चलते हैं। शॉर्टकट लगाने के, आज वही शॉर्टकट लगाने की वजह से कितने लोग परेशान में हैं। अब जाके मार्केट में थोड़ा सा स्टडी करो। आज लाइबिलिटी के अंदर इतने भरे पड़े हुए हैं, जितना पैसा आता है उनके पास इनके 5 गुना पैसा देना पड़ता है लोगों को। क्यों? शॉर्टकट में गए थे। और आज भी अगर समझ में नहीं आ रहा, शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो जाइए, अपने आप को 10 साल 20 साल और पीछे खींचेंगे। मना नहीं है, जाके जाइए। ठीक है। ये ईमानदारी का बिजनेस है, यहाँ कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। इसको आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। एक नेटवर्क, एक एम्पायर खड़ा करने आए हैं, एक लॉन्ग टर्म चीजें के लिए आप आए हैं, यहाँ शॉर्टकट के लिए नहीं है। ठीक है। सीखते नहीं है, बहुत सारे लोगों की क्या है मेंटेलिटी, क्या है, हाँ मुझे क्या जानने की जरूरत है। आप जितना भी जानते हो, आपके आपके ब्रेन को डेली क्या चाहिए, खुराक चाहिए। आपके बॉडी को डेली खाना चाहिए, क्योंकि आप फिट रहने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको खाना से आता है। डेली क्यों खाते हो? तब जाके फिट हो। डेली ब्रेन को क्या खिला रहे हो आप जानते हुए भी, बार बार अगर आपको ब्रेन को, आप अगर उसको फिट कर रहे हो, खाना दे रहे हो, वो तंदुरुस्त रहेगा, वो पॉजिटिव विचार लाएगा, वो नेगेटिव विचार नहीं लाएगा। उसको बार बार उसको ट्रेन करना पड़ता है, इसीलिए ट्रेनिंग चाहिए। एक दिन सीखने से क्या हो, एक दिन आपने ब्रश कर दिया, क्या कल से ब्रश करना बंद कर दिए 7 दिन, तो आपके पास लोग आएंगे क्या? 1 किलोमीटर दूर रहेंगे आपके। कितने दिन से तो कर रहे हैं, कल से मत कीजिए। ये प्रोसेस है दोस्तों, सीखना एक प्रोसेस है। एक चीज को 10 बार आपको जानने के बावजूद भी आप सीखते रहो, क्योंकि ब्रेन को हर समय खुराक चाहिए, उसको ट्रेन करते रहना पड़े। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं है, मैं सब जानता हूँ, इसलिए फेल होते हैं या सीखने की कोशिश नहीं करते। और कंसिस्टेंसी नहीं, इनकंसिस्टेंसी होती है। क्या होती है? एक प्लान दिखा दिया तो 7 दिन तो दिखा नहीं रहा, मैंने बहुत काम कर दिया भाई, एक मीटिंग कर दिया तो 15 दिन, क्या 2 महीना तक मीटिंग नहीं करेंगे भाई? ऐसे थोड़ी होता है। लगातार छोटे छोटे एफर्ट लीजिए, लगातार डेली फॉलो कीजिए, लगातार। क्या 10 लोगों को आप मैसेज भेजते हो, जूम का लिंक भेजते हो? नहीं भेजते हो, कभी कभार भेजते हो। तो डेली आपका रूटीन है, इस सिस्टम के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या फ्लाई वेलनेस के अंदर अगर बहुत बड़ा एक अचीवमेंट लेना चाहते हो, सबको पछाड़ते हुए आगे अगर निकलना चाहते हो, तो आप अपना कंसिस्टेंसी, आप अपना जो है ना काम करने का तरीके को बदल दीजिए दोस्तों। कौन क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है, कौन नीचे क्या कर रहा है, ऊपर क्या कर रहा है, अपलाइन क्या कर रहा है, डाउन, अभी कोई मतलब नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं 100% अपना एफर्ट डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ। मैं अगर 100% डाल रहा हूँ ना, मेरी टीम खड़ी हो जाएगी। मैं सीरियस हूं कि नहीं, मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन क्या कर रहा है, वो क्रॉस लाइन वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अब दूसरे को देखना, दूसरे को झांकना बंद कर दीजिए। अगर पछाड़ के निकल के आगे जाना है, सबको काटते हुए नंबर 1 पे पहुंचना है ना, अपने आप के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। डेली एफर्ट डालिए, डेली एफर्ट डालिए, डेली एफर्ट डालिए, देखिए क्या होता है। कभी कभार करेंगे, एवरेज नेटवर्क सोच से बाहर निकलिए दोस्तों, बिलो एवरेज से बाहर निकलिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए। आएंगे बहुत सारे लोग, आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन अपने आप को आप
बेहतर बनाना चाहते, टॉप लेवल पे जाना चाहते, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, लगातार लोगों से फोन कॉल करनी पड़ेगी, लगातार फॉलोअप करनी पड़ेगी, डेली कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में बात करें, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं होता है। ओके, प्रॉब्लम हमारी सोच में होती है। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोच यहाँ दिमाग के अंदर, इसका टिक करना, इसको ट्यूनिंग करना, इसको ट्रैक पे लाना, इसकी अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ अलाइनमेंट नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है। तो लोग इस वजह से ज्यादातर आज फेल होते हैं, सेलर की सोच रखते हैं। यहाँ सेल करने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, हम लीडर बनेंगे। अब पैसा यहाँ सेलर नहीं कमाता, पैसा लीडर कमाता है। ओके, प्रोडक्ट बेचना ये जो है, ये है सेलर की मेंटालिटी। यहाँ अगर महीने का 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, डेली 40 हजार 50 हजार चाहिए, तो टीम बना के होगा, कभी भी सेल करके नहीं होगा। आप अगर सेल कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, सेल कीजिए। आपके जैसे सेल करने वाला 1,000 लोगों को बना दीजिए। अब देखो क्या होता है, क्या मैजिक होता है। और 1,000 लोगों को बनाने के लिए आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको वो नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाके टीम बनेगा। टीम ऐसे नहीं बनेगा। और टीम बनाने के लिए, टीम बनाने का स्किल को हमें सीखना पड़ेगा। टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, टीम के विजन को क्लियर करना पड़ेगा, टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो सेलर सोच से निकल के लीडर्स की सोच बनाइए। आज जितने लोग इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी लिए हैं, वो एक लीडर बने। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा लीडर है, नहीं। एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, खाली आपको अच्छा बोलना नहीं है। बोलने एक, उसमें एक पार्ट है बोलना, लेकिन ऐसा नहीं कि बोलना। कोई अच्छा बोलता है, लेकिन अच्छा क्या करता है, अपने टीम को संभाल नहीं पाता है, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाता है, ट्यूनिंग फिट नहीं होती है, ऑनेस्ट नहीं होता है, कभी इधर का पैसा उधर कर देता है, इधर का उधर कर देता है। भाई ये लीडरशिप नहीं है। एक लीडरशिप जो होता है, सारी चीजों को मिला के होता है। आप बोल भी सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी बोल सकते हो तो एक ईमानदारी के साथ अपनी टीम के साथ कनेक्ट करके रहिए। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कोई भी चीज का, और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे, एक लीडर ही यहाँ बड़ा पैसा कमाता है दोस्तों, सेलर कभी नहीं कमाता है। तो आपको कौन से कैटेगरी में अपने आप को देख रहे हो। हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने के लिए, बेचने के लिए तो सामान मार्केट के अंदर बहुत है, वो बेचे। यहाँ बेचने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, एक साम्राज्य बनाने के लिए आए हैं। भले महीने में एक पैकेट का कंजम्पशन आप करें, एक पैकेट का कंजम्पशन करें, लेकिन आपके जैसा कंजम्पशन करने वाले, एक पैकेट कंजम्पशन करने वाले 10,000 लोग बनाना है। बस हो गया। 10,000 आप जिस दिन बनाए, आप हो गए फ्री लाइफ में बन। आप अगर अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तो बिल्ट इन नेटवर्क, बिल्ट इन नेटवर्क, नेटवर्क की पावर को समझिए। आज रिलायंस के पास आज लाखों करोड़ों लोग हैं, काम कर रहे हैं, आज इसीलिए इतना बड़ा कंपनी है। टाटा के पास आज कितने लोग हैं, आज इन्होंने एक नेटवर्क बना के रखा है, एक जाल बिछा के रखा है। आप भी उनसे भी बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। ना आपकी ऑफिस है, ना आपका कोई दुकान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे भी आप एक बड़ा, अगर कहें, एक साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, एक बड़ा विजन देखिए, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, विजन बेचना है। लीडर का काम है विजन को बेचो। ओके, एंड हम आप आगे बढ़ते हैं। जो हमारी माइंड सेट है, यहाँ सबसे बड़ा जो काम जो यहाँ होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये माइंड सेट का बिजनेस है। लोगों के माइंड सेट का काम है ये। एम्प्लॉय थिंकिंग नहीं है कि मुझे भाई कितना मिलेगा, ये इतना जुड़ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा। ये होता है सेलर या एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर। एक ज्वाइनिंग कर लिया तो सोचता है भाई मेरा कितना पेमेंट आएगा, पहले इतना आ जाएगा। लेकिन एक लीडर जो होता है, वो कितने लोगों की लाइफ बदलेगा वो सोचता है। वो उसमें देखता है, एक जने को अगर जोड़ता है तो सोचता है कि इसको मुझे, इसके इनकम को मुझे बढ़ाना है, इसका टीम को मुझे बढ़ाना है। उसका टीम बढ़ेगा तो अपना टीम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो लीडर्स थिंकिंग लाइए। एक पैकेट बेचने से या एक स्टार्टर ज्वाइनिंग, एक बेसिक ज्वाइनिंग करने से कितना मिलेगा, हिसाब से बाहर निकलिए। और आप सोचिए कि डेली हर 5 मिनट में एक पैकेट बेचे, इतना बड़ा नेटवर्क बनाइए। ठीक है, माइंडसेट आपका रूट है, आपका जड़े है। ठीक है, क्योंकि जो जड़ें जैसी रहेगी,
फल वैसा निकलेगा। एज इट इज है। आम के पेड़ लगाए तो करेला तो नहीं निकलेगा। आप जैसा सोच डालेंगे इसमें, वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। आपका थिंकिंग सही, आपके विचार से ही आपका रिजल्ट बनते हैं। आपका अगर मैं बात करूं, आपका माइंडसेट आपका रूट है, आपका इनकम आपका फ्रूट है। जैसा थॉट लाएंगे वैसा ही होगा। जब तक आपके रूट्स नहीं बदलेंगे ना, तब तक आपके फ्रूट्स नहीं बदलेंगे। जब तक आपके सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी इनकम नहीं बदलेगी। ये सोच से बाहर निकलिए। आप कौन सा बिजनेस, आप साम्राज्य कर, आप नेटवर्क बनाने के बिजनेस के अंदर, आप जाल बनाने के बिजनेस है, माल नहीं जाल बनाने के बिजनेस के अंदर है। नेटवर्क बनाइए दोस्तों। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, वो उतना बड़ा कामयाब, उतना बड़ा सक्सेस। और कौन सी बड़ी बात है भाई। ईमानदारी से, सच्चाई से लोगों को तो इसके बारे में खाली क्या करना है, मैसेज देना है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए। अब देखो आप एक दिन कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। ओके। उसके साथ साथ पैसा गोल नहीं होना चाहिए। मैं जैसे कहूँ, पैसा एक सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। आप आपके माता पिता के लिए वक्त, आज इतने व्यस्त हैं लोग, समय नहीं है, इतना व्यस्त है। अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है। अपनी आपके हेल्थ के लिए भी समय नहीं होता है। तो पैसा ऐसा नहीं, पैसा अगर होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हो, और हेल्दी रख सकते हो। एक हेल्दी परिवार आप बिल्डअप कर सकते हो। जब मेडिकल की बिल आती है ना, जब कोई आप बड़ी बीमारी पे कोई आ जाता है, तब समझ में आता है पैसे की कीमत। एक एक पैसे की कीमत आपको समझ में आती है। तो भगवान ना करे किसी के लाइफ में ऐसा हो। बाकी यही ये कहना चाहूंगा कि आप एक फ्रीडम को पाने की प्रोसेस में हो, ना कि जस्ट मनी। आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि भाई, लाइफ को एक बार आपके खाते में 1 करोड़ का हर समय एक बैलेंस पड़ा हो, एक बढ़िया सा गाड़ी हो, इस बढ़िया सा घर हो, घर के सामने एक दो गाड़ी हो, और बैंक बैलेंस अगर 1 करोड़ आपके पास हर समय है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काले लोग आज गोरे हो चुके हैं। उनकी कलर फेयर एंड लवली से नहीं बदला है, उनकी कलर पैसे से बदल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में, अगर जो पैसे कमाते हैं ना, उनकी कलर रंग रूप बदल जाती है। तो आप भी एक बार अमीर बन के देखिए। अगर मजा नहीं आना तो गरीब बन ही जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अमीर बन के तो देखिए कैसा मजा आता है। किसी को मजा नहीं आया मान लीजिए अमीर बनने का, कोई बात नहीं, गरीब बन जाना, कौन मतलब है, सारा दान कर देना भाई। लेकिन बन के तो देखिए, जब अमीरी आती है ना, तो आपका क्या लाइफ होता है, क्या मजा आता है। ठीक है। वो देखिए। और उसके साथ साथ पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए। आज आज दो लोगों को साथ में लेके आते हो, वो दो लोगों को सिखाइए, ट्रेंड करिए, उनके दो लोगो बनाइए। ऐसे करके के आप धीरे 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 डुप्लीकेट करते करते, सिखाते 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 सिखाते, एक समय आएगा। आप शुरुआत में अभी आपका एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, रिजल्ट कम आता है, कोई बात नहीं। एक समय आएगा, आपका एफर्ट ना के बराबर होगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। शुरुआत में हर कोई चीज छोटा होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली एफर्ट करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है दोस्तों। आज प्रोसेस में हो, ओके, एक बड़ा विजन के साथ काम करते रहिए। कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आपके आपको कोई सोचना नहीं है। आप फोकस रहिए, आप अपने सपनों को जिंदा रखिए। जिसका आज जो काम नहीं कर रहा है, उसके, मैं तो ये कहूंगा कि उनके सपने, सपने जो है वो मर चुके हैं। उसको दोबारा से क्या करना है, उसके धूल मिट्टी चढ़ गया, उसको क्लियर कीजिए, साफ कीजिए दोस्तों। और सपने को जिंदा रहिए। फोइल जो आता है, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, मुझे राजेंद्र आलापति जी मोटिवेट नहीं करते। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका कॉल नहीं आता है, हमें डिमोटिवेट लग रहा है। अरे क्या मोटिवेशन क्या होता है भाई। एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो कर लिया। इसमें कोई आके आपको बार बार क्या आपको आग लगाएगा उसमें, तब जाके मोटिवेशन आएगा। किस चीज का बने हो भाई। आपके परिवार को देखो, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को देखो, अपनी वाइफ को देखो। उनकी आंखों में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो जिंदगी देना चाहते थे, क्या वही जिंदगी दे रहे हो क्या। वो मोटिवेशन नहीं, क्या मोटिवेशन वहां से नहीं मिलता है क्या, कोई आपके ऑफलाइन आके मोटिवेट करने से होगा।
कोई खेती किसान करने वाला को जाके वो कोई मोटिवेट करता है? इस बार बारिश हो गया, उसका बर्फ गिर गए, उसका फसल खराब हो गया, तो वो बहाने बनाता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो चास खेती बाड़ी भाई नहीं करूंगा क्योंकि मौसम खराब हो जाता है, ऐसा बोलता है क्या? या मेरे कीड़े खा गए, नहीं नहीं मैं अगले साल से नहीं करूंगा। यहाँ कोई डाउनलाइन कोई छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो रोना रोते हैं लोग। थोड़ा सा प्रोडक्ट डिले हो गया, रोना रोते हैं। तो प्रोसेस है। एक चीज जब बन रहा है, एक रोड जब हाईवे बन रहा है, तो तकलीफें होगी। एक फ्लाईओवर बन रहा है तो तकलीफें होगी। जब बन जाएगा भाई इजीली आराम से, जब बनने के टाइम पे तकलीफ होगा हर चीज। तो अभी बन रहा है कोई चीज, तो उसमें पैसेंस रखना पड़ेगा। यही तो टेस्टिंग है, यही तो आपको पैसेंस का काम है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। पैसेंस ही आपको आगे लेके चलेगा। ओके। और मैं जो वर्ड है उसको हटा के हम में ले आइए, क्योंकि मैं करोगे तो बकरी बन जाओगे। मैं नहीं करना है। आप एक सिस्टम का पार्ट हो। हम जहां भी वर्ड यूज करें, हम यूज करें। कभी भी मैं यूज नहीं कर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, मैं कभी भी मैं मत नहीं करना है। आपको हम यूज करना है। हम एक सिस्टम का पार्ट है। हमारी अपलाइन है, हमारी टीम है, हमारी कंपनी है, हमारी प्रोडक्ट है। यही सोच होनी चाहिए। ओके। उसके साथ साथ स्किल के ऊपर आपको, क्योंकि स्किल बेस्ड पीपल ही ग्रो करते हैं। आपके स्किल को और शार्प करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बेहतरी लानी पड़ेगी। और डेली ये कैसे करें, यहाँ जितना चीजें आप यहाँ सीख रहे हो, जो भी यहाँ लीडर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आपको मैसेज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे आपको चीजें बता रहे हैं, उसको जाके इम्प्लीमेंट करो दोस्तों। खाली सीखने से नहीं होगा। सीखने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी। क्या सीखना है यहाँ? हम आते हैं रोज, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको जरूर यहाँ आपको मिलता है। वो पॉइंट को अपने जीवन में उतारिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लीडरशिप की स्किल हो, कम्युनिकेशन की स्किल हो, कंसिस्टेंस कैसे रहना है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना है, ये इसका स्किल हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज में हमें आगे बढ़ना है। मैं मुझे पॉलिटिकल की बात नहीं सीखनी है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। उसकी उसकी चाणक्य नीति सीख के मैं क्या करूंगा? मुझे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बनना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में एक सफल डायरेक्ट सेलर बनना है, तो मुझे इसकी स्किल सीखनी पड़ेगी। कितने किताबें पढ़ रहा हूँ, कितने में वीडियो देख रहा हूँ, कितने में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कितना सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर मास्टरी बननी पड़ेगी। और कोई भी बंदा, चाहे आप बाल काटे या चाहे आप पान की दुकान दे, चाहे चाय की दुकान दे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप भीड़ से अलग है कि नहीं है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नहीं है। जावेद हबीब एक, क्या बोलूं, बार्बर है। ओके। जिसके सैलून में लाखों रुपए लेता है बाल कटाई का। विराट कोहली का जो काटता है वो 3 लाख रुपए लेता है। वो भी बाल काट रहा है, यहाँ भी आपके पड़ोस में भी बाल काट रहे हैं जो 50 रुपए लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं, लेकिन वो 3 लाख रुपए ले रहा है। कोई अलग करता है क्या? लेकिन वो अपने स्किल को कैसा डेवलप किया, आप सोचो। तो हर कोई काम छोटा बड़ा है, आप उसी काम में अगर वो मास्टरी हासिल कर लिए, तो आपको लोग पैसे देने के लिए रेडी है। मुझे बताइए, अंबानी का जो ड्राइवर होता है, मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है, वो कितना सैलरी लेता है? 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी। या आपके बगल में भी ड्राइवर है, 10 हजार में मिल जाता है, 15 हजार में मिल जाता है। वो भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर है। वो क्या, अंबानी का ड्राइवर क्या रोड से 3 फीट या 2 फीट ऊपर चलाता है गाड़ी क्या? वो भी नीचे ही जमीन पे ही चलाता है। वो भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर है, लेकिन उसको 3 लाख मिलता है। यानी कहने का मतलब है, हर काम में वो परफेक्शन, वो स्किल, वो चीजें लाएंगे, तो आपको वो पैसा देने के लिए लोग रेडी है दोस्तों। ओके। स्किल आएगी तो इनकम फ्लो करेगी। उसके साथ साथ, ये तो बहुत है, समय बहुत हो चुका है। ओके। कोशिश करता हूँ 2 4 पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोबाइल हर किसी के पास है। हिंदुस्तान में आज 100% लोगों के पास मोबाइल है, बोलने से कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन पैसा कितना बना रहे हैं? उसी मोबाइल से कुछ लोग जो है पैसा बना रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल किसी ने बनाया, आज वो पैसा कमा रहे हैं। ओके। पैसा छापने वाले कंपनियां पैसा बना रही है, लेकिन सारे के सारे लोग यूजर हैं, यूज कर रहे हैं। तो आप एक बार, उन्होंने, मोबाइल कंपनी ने एक नेटवर्क बनाया, आप उसके क्या बने? ग्राहक बने, उसके उपभोक्ता बने। ठीक है।
पैसा बनाने वाला एक बार नेटवर्क बनाया और जिंदगी भर वो पैसा कमा रहा है। आप भी एक उपभोक्ता बनाने के व्यापार के अंदर एक बार अपना नेटवर्क खड़ा कीजिए, एक बार खड़ा कीजिए, वहां लोग कंज्यूम करते रहेंगे प्रोडक्ट, और आपको पैसा आता रहेगा। तो आप एक सिस्टम बनाने के बिजनेस के अंदर हो, ना कि कोई जॉब या ना कोई छोटा मोटा काम है। ओके, आगे बढ़ते बात करें तो अल्टीमेट चॉइस अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, या कल जिंदगी भर आपकी नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। हर छोटी छोटी चीजों के लिए 10 बार सोचनी पड़ेगी, खरीदूं ना खरीदूं, बजट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये गाड़ी ले लूं या छोटा गाड़ी ले लूं, ये बाइक खरीद लूं या छोटा सा खरीद लूं। आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, आज थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे, तो मर्जी, जो मर्जी लगे या जो मन लगे भाई इसको पैक कर दे, रेट देखने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की आजादी चाहिए तो वो डायरेक्ट सेलिंग आपको दे सकता है। एक बार वो दम दिखाइए, एक बार अपने आप को झोंक लीजिए, 1.5 2 साल 3 साल, फिर देखिए आप जो चीज मन करेगा जिसमें आप हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन उस पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। आप नौकरी में कभी आजादी नहीं, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो आजादी नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिटेड सैलरी पे रहोगे, एक लिमिटेड इनकम पे रहोगे, और आफ्टर रिटायरमेंट फिर दुख भरी कहानी रहेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बार आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया तो बहुत बड़ा आप सफलता, सक्सेस को आप प्राप्त करते हो। डेली एक्टिविटीज, डेली आपका काम ही है 10 लोगों को इनवाइट करना, 10 लोगों से बातें करना, मीटिंग अटेंड करना, प्रोडक्ट यूज करना, टीम के साथ टच में रहना, ये डेली काम है। 24 घंटे में से 2 से 3 घंटा इसमें अगर भी कंटेंट कंटिन्यूअसली अगर देते हो, तो एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। साल 1.5 साल 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा टीम हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते 10,000 20,000 50,000 की टीम खड़ी हो जाएगी। लेकिन डेली 3 घंटा आपको, 2 से 3 घंटा 4 घंटा जितना हो सके, कोई 1 घंटा कर रहा है और आप डेली 10 घंटा करेंगे तो आप तो 10 गुना आगे चले जाओगे। ठीक है, 10 गुना आगे चलना है, सबको पछाड़ते हुए आगे निकल जाना है, बस अपना एफर्ट देना है। लोग बोले अरे यार इतना, इसका इतना इनकम कैसे आ गया, क्योंकि वो इतना एफर्ट डाल रहा है, वो आगे जा रहा है। डेली 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 आपको ये एफर्ट डालते चले जाना है। डिसिप्लिन रहना अपने लाइफ में, कंसिस्टेंटली काम को करते चले जाना है। डेली मीटिंग आना है तो आना है, रात को 9 बजे अटेंड करना है, लोगों को लिंक भेजनी है, खुद अटेंड करना है, सुबह आना है, टीम के साथ आना है, प्रमोट करना है, एक सशक्त टीम बनाते चले जाना है। मूड है नहीं है मतलब नहीं है, मूड हो चाहे ना हो मतलब नहीं है, मुझे अपने सपने तक पहुंचना है। इसमें मूड की कोई मतलब ही नहीं, काम करना है। आप अगर जॉब में होते, घर में अगर बीवी के साथ अगर नौकरी, बीवी के साथ झमेला हो जाता है, क्या जॉब में नहीं जाते हो क्या? बॉस को बोलते हैं सर मैं मूड ऑफ है नहीं आज, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, टीम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं टीम का अभी कॉल नहीं उठाऊंगा, नहीं चलेगा, टीम को सर्विस देना पड़ेगा। मूड है या नहीं है वो मतलब नहीं है, काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं चाहिए। जो, ठीक है, रूटीन की जरूरत है। आपको अपने आप को एक रूटीन मिलाइए, रोज थोड़ा, पर रोज पक्का होनी चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। ओके, लास्ट हम बात करेंगे एक क्लियर विजन के साथ, एक सिक्योर फ्यूचर। अगर आपका विजन क्लियर है, साफ है कि आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, अगर क्लियर दिख रहा है तो पहुंच ही जाएंगे। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो आप जितना भी बढ़िया ड्राइवर हो, आपके ग्लास में अगर धूल है या फक है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसको साफ कीजिए दोस्तों, वो ग्लास को साफ कीजिए। वो कैसे साफ होगा, इस इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानकारी लीजिए। बड़े बड़े आज सफल लोग, कामयाब लोग, उनकी इंटरव्यू सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ओके, वीडियोस देखिए, अपलाइन से बात कीजिए, अपने विजन को क्लियर कीजिए। ओके, और विजन क्लियर होगा तो आप आराम से अपने डेस्टिनी तक पहुंचे। अगर दिख ही नहीं रहा तो आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों? डाउट मत रखिए, इंडस्ट्री में कोई डाउट नहीं है। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 30 साल से हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों आज इस इंडस्ट्री में आके अपने लाइफ को बदल रहे हैं। आप भी बदल सकते हैं। जिसका विजन क्लियर, उसका फ्यूचर क्लियर, उसका फ्यूचर सिक्योर दोस्तों। किसी चीज के लिए डरने की बात नहीं है। ओके, फियर फैक्टर को साइड में रखिए, ओके, और आगे बढ़िए। लोग क्या कहेंगे उससे कोई हमें मतलब नहीं है। लोग तो हर समय कहेंगे, आप सफल होंगे तब भी कहेंगे, आप फेल होंगे तब भी कहेंगे, उससे क्या हमें मतलब है। हम अपना काम करते चले जाएंगे।
ओके, कोई चीज में डरना नहीं है। कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप अपने सीनियर के साथ बातें करें, प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके कुछ ना कुछ होता है तो आप इसमें बातें कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। डरना नहीं, डरना नहीं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, या सफलता के लिए भी कुछ डरना नहीं है। कोई कोई बड़े आदमी को प्लान दिखाने की जरूरत, बहुत सारे लोग डरते हैं, वो अरे बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा डिग्री है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। आप उनसे कहीं ज्यादा जानते हो, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग ले चुके, वो तो कुछ भी लिया नहीं है, क्या जानता है? तो उससे डरना क्या है? वो अपनी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं है, आप मास्टर हो। ठीक है, तो आप डरना नहीं है किसी से मिलने के लिए। उसके साथ साथ सीखने वाले कभी हारते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कंटिन्यूसली लगे रहिए, कभी भी अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। लगे रहने से ही कल के हिस्ट्री बनेगा दोस्तों। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, समय को देखते हुए बहुत समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ये अपडेट है, कुछ अपडेट जो मैं कहना चाहूंगा। आज जो भी प्रोडक्ट की जो समस्या है, जो भी चीजें हैं, ये टेम्पररी चीजें हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इसके ऊपर कंपनी भी दिन रात उसके ऊपर और बेहतर कैसे सर्विसेज होगी उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। किसी का, जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला लेकिन प्रोडक्ट आके मिल जा रहा। लोग बोल रहे हैं सर मेरा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, प्रोडक्ट आया नहीं आया, लेकिन 2 दिन बाद कॉल करते हैं, सर आज मुझे प्रोडक्ट मिल गया। तो प्रोडक्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा पोस्टल डिले हो रहा है, उसके लिए कुछ और व्यवस्था किए जा रहे हैं। जो गुड न्यूज है सबके लिए, मैं बता देना चाहूंगा कि अगले महीने हमारा स्टॉकिस्ट का मॉडल आ रहा है। स्टॉकिस्ट मॉडल आएगा तो आपके अगल बगल घर अड़ोस पड़ोस में आपको स्टॉकिस्ट मिल जाएंगे। तो स्टॉकिस्ट रहेगा तो आप इमीडिएट जाके वहां आप अपना इनवॉइस नंबर दिखा के आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। तो कीप पैसेंस, जस्ट फॉर 1 मंथ मैं कहना चाहूंगा, 1 मंथ के अंदर आपको कई ऐसे स्टॉकिस्ट आपको मिल जाएंगे जहां आपको और बहुत आसानी होगा। और अगले महीने से रिपर्चेज का प्लान हमारा ओपन होने जा रहा है, 2 से 3 प्रोडक्ट और एड ऑन होंगे, तो आपकी इनकम और बढ़ने की चांसेस है। ओके, और मजा आएगा, और बेहतरीन होगा। और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अगर मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोग लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको वेबसाइट में फ्रंट पेज के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। चाहे प्रोडक्ट की जीएमपी हो, आईएसओ हो, एफडी हो, हलाल हो, सारे सर्टिफिकेशंस आपको वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो अगले महीने से हमारे सारे प्रोसेस में है, वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ कंपनी के जो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो लॉ है, वो सारे लॉ को फॉलो करते हुए इसी कंपनी को आप बहुत जल्दी आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी देखने जा रहे हो। ये यानी यानी आईडीएसए के अंदर भी ये लिस्टिंग होने जा रही। कीप पेशेंस। जनवरी महीने से एक प्रोफेशनल ग्रुप, एक प्रोफेशनल टीम हायर किए जा रहे हैं, जो और उसके साथ साथ आपको कस्टमर केयर के नंबर और सिस्टम कैसे प्रॉपर चले, बड़े बड़े कॉर्पोरेट टीम चलाने वाले लोग हायर हो रहे हैं, जो आपको और बेहतर से बेहतर सर्विसेज मिलेंगे आने वाले समय के अंदर। तो कीप पैसेंस, 2-3 महीने की कंपनी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपका पे आउट, आज कौन सा दिन है? आज क्रिसमस 25 दिसंबर है, बैंक बंद है। किसी दूसरे कंपनी में आप काम करते तो आज आपको पे आउट नहीं मिलता, कंपनी बहाने बनाते छुट्टी है हमारी, पैसा नहीं जाएगा। लेकिन आज फ्लाई वेलनेस में आपको आज भी पैसा आएगा दोस्तों। दूसरी कंपनी जहां पैसा दे नहीं पाते, आज भी लोगों को कंपनी पैसा, नो सैटरडे, नो संडे, नो हॉलीडे, आपको हर दिन पैसा आता है। सिस्टम रेडी है दोस्तों। सिवाय थोड़ा सा खाली प्रोडक्ट की जो डिले आप लोग आपके दिमाग में जो घर करके, ये टेम्पररी है, थोड़ी दिन के लिए, ये थोड़े दिन के लिए, ये ज्यादा दिन के नहीं है। कोई चीज बन रहा है, सिस्टम में हो रहा है, क्योंकि हमारे कंपनी की जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी इनएक्सपीरियंस है, हमारे स्टाफ भी इनएक्सपीरियंस है। कुछ ना कुछ नया काम आप भी करते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो छोटा मोटा चीजें डिले हो जाती है, लंबी हो जाती है। ये कोई बड़ी पॉइंट नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, धैर्य रखिए। और दिन ब दिन आज 5 जगह पे, 5 या 6 कंट्री के अंदर अपना पैर पसार चुकी है। 2-2.5 महीने की एक कंपनी, आप सोचो, मलेशिया में ऑलरेडी ऑफिस ले चुके हैं, जहां से ऑल ओवर वर्ल्ड आपको प्रोडक्ट जाएगा, और जा भी रहा, फिलीपींस जा रहा है, अभी फिलीपींस में
मीटिंग होना चालू हो गया, दुबई में मीटिंग होना चालू हो गया। ओके, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मलेशिया हो, ओके, हर जगह पे आज धीरे धीरे आप सब कुछ होने लगा। तो कीप पैसेंस। एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके सब चीजें ठीक हो। आप अपना काम पे देखिए फोकस, आप अपना नेटवर्क बनाइए, और लोगों को जिनको भी आप साथ में लेके आ रहे हो उनको बोलिए कि हम न्यू हैं, पर प्रोडक्ट हमें 10 से 15 दिन लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोग ऐसे ऐसे कंपनी में काम करते थे जहां 1.5 महीने बाद प्रोडक्ट आता था। कई ऐसे कंपनी है आज 2 साल बाद इंडिया में आज लॉन्च हुई है, आज उनको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन 2 2 साल तक वो बाहर से इनको 1 महीना 45 दिन लगता था, तब भी वो नेटवर्क करते थे। तो हम हमारी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर 10 जगह 15 दिन हो गया, कौन सी बड़ी बात है यार। आप यहाँ एक नेटवर्क बना रहे 15 दिन बाद मिले, क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रोडक्ट ले लेंगे अभी। एक ऑर्डर नहीं करेंगे, लेट हो रहा है तो हमें अपना बिजनेस बड़ा करना है तो भाई रॉयल आईडी लेके करेंगे, नहीं तो घर का एक दो आईडी हम प्रो बना देंगे, 8 10 प्रोडक्ट रख के करेंगे, उसका सोल्यूशन पे आइए। मुझे प्रोडक्ट चाहिए भाई, मुझे, ठीक है, 2 4 आईडी बना दूंगा, और वो मैं या तो प्रो आईडी कर दूंगा, या रॉयल आईडी कर दूंगा, या तो मैं क्राउन आईडी बना दूंगा, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। एक एक करके लाभ होता, लेट होगा, उसका सोल्यूशन पे आइए। अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये टेम्पररी चीज है, ये शॉर्ट टर्म चीज है। सबसे बड़ी बात है, पैसा डेली आ रहा है, कोई सैटरडे संडे नहीं है दोस्तों। तो उसकी पावर को समझिए। ऐसा नहीं कि आपने, देखिए होता क्या है, 11:30 बजे कोई लोग आईडी लॉगिन करते हैं, 11:30 को लॉगिन करते हैं और सुबह 10 बजे पैसा ले जाते हैं, यानी कंपनी के पास 12 घंटे भी पैसा नहीं रहता है। दूसरे कंपनी में तो आपको 30 दिन तक आपके पैसे को रोटेट करने के लिए उनके पास पैसा रहता है। यहाँ कंपनी के रोटेट करने के लिए पैसा नहीं है दोस्तों, अभी पैसा डाला अगले दिन पैसा ले, 12 घंटा भी नहीं रहता है। आप सोचो यहाँ, तो कितना फर्स्ट सर्विस आपको पैसे यानी कि पे आउट में दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो है वो पे आउट, क्योंकि आपका घर आपके पैसे से चलेगा। तो छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, और कोई बड़ा काम अगर जीवन में करना चाहते हैं तो आपको छोटे मोटे सेक्रीफाइस, छोटे मोटे चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि सपने जितने बड़े होते हैं ना, चैलेंजेस उतने बड़े होते हैं। ओके, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। ओके, पैसेंस रखें, धीरे धीरे करके सब ठीक होगा। और हिंदुस्तान के अंदर ये एक नया ट्रेंड, एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। ठीक है, इससे पहले कौन क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। जीमेल से पहले याहू था, अर्कुट था, लेकिन जीमेल ने मार्केट ले लिया। ठीक है, एज इट इज, जियो से पहले भी बहुत सारे कंपनियां आए थे, जियो ने सबसे बड़ा मार्केट ले लिया। तो आप कब आ रहे हो, कितने बाद में आ रहे हो, कितने आगे आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपके पास वो स्ट्रेटेजी है तो सारा भीड़ आपके पास है। आज को यही यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कंपनी जो है, भले ही हमारे से 30 30 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट और सबसे बड़ा जो भीड़ खड़े करने वाली है, वो आने वाले समय के अंदर वो फ्लाई वेलनेस है। और आप कितना देख पा रहे हैं मुझे पता नहीं है, आने वाले अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल अगर इस सिस्टम में बने रहोगे, तो दूसरे कंपनी के लीडर्स अपने ग्रुप के साथ अगर आपके नीचे नहीं आएंगे, तो मेरा नाम आप उस दिन, आप कुछ भी नाम रख लेना, गारंटेड है लोग ग्रुप के साथ ज्वाइन करेंगे, अपना पूरा टीम के साथ आएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। आज एक लोग नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल आपको हजारों 2,000 5,000 की टीम मिलेगी दोस्तों। ये होने जा रहा है, क्योंकि इससे बेहतर सिस्टम है नहीं। डेली का पे आउट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, मार्केटिंग प्लान द बेस्ट है। और कोई भी कंपनी जब शुरुआत हुआ था, चाहे आज जितने बड़े कंपनी, उनका भी पहले डे वन से शुरू हुआ था, उनको भी 1 महीना कभी हुआ था, 2 महीना कभी हुआ था। 1 2 महीना में उन्होंने क्या किया था, हमने जो की चीज है, इतना तो नहीं किया, 5 कंट्री पे तो नहीं पहुंचा ना, उन्होंने डेली पे आउट करके नहीं दिखाया ना। लेकिन हमारी कंपनी ने डेली पे आउट करके वो चीज भी दिखाया, आपको कैरी फॉरवर्ड भी दे रहा है, पिछले पास्ट किसी कंपनी का लाइबिलिटी लेके भी चालू कर रहा है। ऐसा कोई हुआ है हिस्ट्री जमाने में? नहीं हुआ है। ये फ्लाई वेलनेस ही है दोस्तों, जो आपको इतना कुछ करके दे रहा है। तो थैंक्स टू मैनेजमेंट। ओके, आज जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मत देखिए, ये बहुत बड़ा कैरियर, एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपके इंतजार में है। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है, तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, कुछ अगर लोग कोई हैं कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के थैंक यू ऊपर, सर, तो बहुत हैंड जबरदस्त सेशन रहा सर। थैंक इनवाइट यू करें। सर। थैंक यू सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त रहा सेशन आज सर।
गुड मॉर्निंग सर, महाशय सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज वेलकम सर। एक्चुअली आज सारे लोगों को मेरे तरफ से सुबह